सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजर-ए-सानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, विफाकी हुकूमत की नजर-ए-सानी की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, दरखास्त वापस लेने की कोई खास वजह है? पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूं। ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं। नजर-ए-सानी दरखास्तें फौरी मुकर्रर होती हैं, मगर ये 4 साल मुकर्रर ना हुई। नेगरा वजीर आजम की सियासी कारकुनों के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती की तरदीद। वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को वैसे ही कटहरे में लाया गया जैसे कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को लाया गया। किसी भी मुल्क में गैर सियासी तर्ज अमल और मावराए कानून कार्रवाइयों की इजाजत नहीं, तो फिर पाकिस्तान से ये तवक्को क्यों की जा रही है कि हम उस तरह के रवैये को माफ करें? वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान महज आराई में फरीक नहीं बनेगा। हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं। यूक्रेन को हथियारों की फराहमी की बात बिल्कुल गलत है। जिना हाउस हमले समेत 9 मई के दीगर मुकदमात में पुलिस ने चालान जमा करा दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से स्क्रूटनी के बाद चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमा करवाया जाएगा। 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई, साबिक गवर्नर और वज़रा समेत दीगर मुल्जिमान नामजद हैं। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.5 से ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी। इजाफा 2022-23 की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। विफाकी हुकूमत ने नेपरा की दरख्वास्त पर इजाफे की मंजूरी दी। कराची के सार्फिन को अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तें बढ़ गईं। शिकारपुर और सांगड़ की एक कौमी असम्बली की नशिस्त कम। जैकबाबाद और कश्मोर को मिलाकर 1 कौमी असम्बली का हल्का बना दिया गया। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की एक सूबाई असम्बली नशिस्त भी कम हो गई। कराची के जिला जनूबी में कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त का इजाफा। जिला मलीर की 1 सूबाई नशिस्त भी बढ़ गई। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं, नशिस्तों में इजाफा किया जाए तो फिर आईनी तरमीम की जरूरत होती है। इलेक्शन कमीशन ने इशारा दे दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अभी भी हम ये कहते हैं कि ये डिबेट होनी चाहिए। ये क्या हुआ था? आप तो कह रहे हैं एहतसाब होगा बाजवा साहब का? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा है कि डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह से मिलिट्री की जो अकाउंटेबिलिटी है, सबसे अच्छी चीज ये है कि वो फ्रॉम विद इन दी इंस्टीट्यूशन हो, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इसमें पढ़ना भी ना पड़े। नवाज शरीफ का कमर बाजवा, फैज हमीद और जजों के एहतसाब का बयानिया। लीगी रहनुमा अपने कायद के बयानिए का दिफा करने में नाकाम। मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने 2 रोज कबल कहा, कमर जावेद बाजवा जब न्यूट्रल हो गए तो हम क्यों उनकी मुखालफत करें। फिर कहा, कमर जावेद बाजवा के एहतसाब पर बहस हो सकती है। गुज़श्ता रोज बोले, नूनी की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है, मीडिया से समझने में गलती हुई। ख्वाजा आसिफ का कहना है, शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास नहीं गए थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो कॉल पर भी की जा सकती थी। नवाज शरीफ का कमर। मिशन वर्ल्ड कप, भारतीय सरजमीन बाबर आजम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान टीम का हैदराबाद दक्कन में शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए भारतीय अवाम उमड़ आए। बाबर आजम ने भी फैंस की तरफ हाथ लहराया। होटल पहुंचने पर कौमी स्टार्स को शॉल्स पहनाई गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सोशल मीडिया पर इज़हार मुसर्रत। कौमी टीम की वार्म अप मैच के लिए राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कल की भी इससे मुकाबला होगा। पाक फौज मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा।
आर्मी चीफ की पिशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर को स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार की खवातीन सिंपोजियम में भी शिरकत। खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस का सामना किया। मुल्क की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस 200 अस्करियत पसंद अफगानिस्तान में गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने दावा किया कि 200 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को सरहद पार हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और अब वो सब जेल में हैं। तालिबान हुकूमत का कहना है किसी को भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से तबाही आई। बैनुल-अक़वामी बरादरी नुकसान पूरा न कर पाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने का फिर मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान में बदतरीन माशी बहरान पैदा हुआ। गुज़िश्ता साल ऐसी तबाही हुई जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे जल्द अज जल्द बहाली के लिए फंड्स की फराहमी का वादा पूरा करें। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने $16.4 अरब फंड्स की फराहमी यकीन दहानी कराई थी। पंजाब में आशूबे चश्म के बढ़ते केसेस। 24 घंटे में मजीद 13,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। लाहौर में सबसे ज्यादा 887 केस सामने आए। पंजाब हुकूमत ने 4 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए। माहिरीन का कहना है स्मोक के बायस वबा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। एहतियात ही इसका फैलाव रोक सकती है। आपके शो में 10 सवाल पूछता हूँ, अगर इसने तसल्ली बख्श जवाब दे दिए और मैं इसको रंग नंबर साबित न कर पाया तो मैं पूरे टीवी चैनल में न कि सिर्फ इससे माफी मांगूंगा बल्कि गलत इल्जाम लगाने पर कोई भी हरजाना इसको देने को तैयार हूँ। साबित करूंगा शुएब शाहीन रॉन्ग नंबर हैं। वो पार्टी के फैसले लीक करते थे। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम इलानतार में शुएब शाहीन एडवोकेट को चैलेंज। कहा वो मेरे सवालात का जवाब दें। समझौता करने वालों के हाथ में मामला दे दिए तो चेयरमैन रिहा नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात में मामला उठाऊंगा। पीटीआई का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान ने कहा पीटीआई शेर अफजल मरवत की ट्वीट के मंदरजात से इत्तफाक नहीं करती। शुएब शाहीन पीटीआई कानूनी टीम के काबिल एहतराम और कलीदी रुकन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहिब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस जमीन के मुआवजे से मुतालिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम रिमार्क्स दिए। हमें और आपको आवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं। हमारी कारकर्दगी सिफर है। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। अदालतों के साथ रवैया शफाफ होना चाहिए। निजाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 सस्ता 287 रुपए 63 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 सस्ता होकर 288 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। नेगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। रियासुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। दरूद सलाम पेश किया। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अनवारुल हक काकड़ उम्रे की अदायगी के लिए आज मक्का मुकर्रमा जाएंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। गलियों मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लोग मुकद्दस मुकामात के मॉडल, सब्ज परचम और दूसरी सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की मिल्लत इस्लामिया को यौम विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। इराक में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। बाजार और सड़कें सजा दी गईं। इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफी खालिद जमील की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया।
दौरान समाअत वकील ने अपने दलाइल में कहा, पेका एक्ट के सेक्शन 20 को अदालत में गैर आईनी करार दे चुकी है, इसके तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। इनके ट्वीट्स देखें तो एक खास बयानिया बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेशावर की एहतसाब अदालतों ने बहाल किए गए रेफरेंसेस पर समाअत। एहतसाब अदालतों ने 111 रेफरेंसेस में नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। कराची में जराइम की बढ़ती वारदातें। यासीनाबाद में मुल्जिमान ने अशद नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। सरजानी टाउन में गैरत के नाम पर झगड़ा। फायरिंग से 3 साला बच्ची जाँ बहक, मां जख्मी हो गई। पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयां। निजी कंपनी की बस लूटने वाले 3 डाकू पकड़ लिए। नाथा खान पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। लियारी गैंगवॉर का शूटर नौरोज ईरानी मारा गया। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा में एक और सिख रहनुमा की जान को खतरा। कनाडा की पुलिस ने गुरमीत सिंह को आगाह कर दिया। अमेरिका खालिस्तान से मुतालिक सवालों पर खामोश। क्या भारत अमेरिका में भी कनाडा जैसी कार्रवाइयां करता रहा है? भारत ने अमेरिका में खालिस्तान तहरीक पर पाबंदी का मुतालबा तो नहीं किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सवालों के जवाब से गुरेज। हर सवाल के जवाब में कहा, मेरे पास अभी कोई मालूमात नहीं। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का वर्ल्ड मैरीटाइम डे के मौके पर पैगाम। कहते हैं, समंदर की हिफाजत, सलामती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की याद दहानी के लिए मैरीटाइम का दिन मनाया जाता है। मार्पोल समुद्री आलूदगी के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों की अलामत है। कल तक जिसे होलोकास्ट का जिम्मेदार और उसका जिक्र जुर्म करार देते थे, आज उसे बेगुनाह करार दे दिया। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिटलर को क्लीन चिट दे दी। मुसलमानों को होलोकास्ट का जिम्मेदार ठहरा दिया। मक्का मुकरमा में बिजली का रॉयल क्लॉक टावर पर गिरने का सहर अंगेज मंजर। गुज़िश्ता रोज बारिश के दौरान क्लॉक टावर पर बिजली चमकती रही। किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। नसीम शाह को इंजर किसने किया? मुसलसल क्रिकेट और मेडिकल टीम की गफलत। नसीम वर्ल्ड कप से पहले जख्मी हो गए। नसीम को काउंटी इंग्लैंड सीरीज LPL में कंधे की तकलीफ हुई। एशिया कप में बांग्लादेश के मैच में इंजरी छुपाई गई। और 81 गोल्ड, 44 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में चीनी एथलीट्स मेडल्स की दौड़ में सबसे आगे। कोरिया का दूसरा और जापान का तीसरा नंबर। इवेंट में पाकिस्तान की मेंस स्क्वॉश टीम ने भारत को भी शिकस्त देकर मेडल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया।